आशिकान मुस्तफ़ा, आपके पास कोई बंदा आए, हमारे पास किसी आलिम के पास, किसी पीर साहिब के पास कोई बंदा आए, आकर कहे मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, हम बड़े खुश होंगे कि चलो नेकियों के दफ्तर में और इजाफा होने लगा। हम कहेंगे भी ठीक है, अगर तू नहा धोकर नहीं आया तो नहा धोकर आ, अगर तू नहा कर आया है तो फिर कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पर हमारे आलिम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने लगे और ये कहें कि कलमा पढ़ो, वो बंदा आगे से कहे जनाब आली मैं कलमा इस शर्त पर पढ़ूंगा कि मैं नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा, मैं नमाजें सिर्फ 2 पढ़ूंगा, तो हमारे मौलवी साहब क्या करेंगे? कहेंगे गेट आउट, तू खुद मुसलमान होने आई है, मुझे काफिर बनाने आया है। क्या कहेंगे? गेट आउट, निकल जाओ, निकल जाओ। तो इसलिए कि अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाहगार है, अगर एक भी नमाज का इनकार करता है तो काफिर है। तो वो कहेंगे भी मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुझे कैसे कह सकता हूँ कि दो नमाजें पढ़ो, तू खुद मुसलमान होने आई या मुझे काफिर बनाने आया है। मगर आशिकान मुस्तफ़ा सुनने, अभी दाऊद में हदीस पाक है, हदीस पाक की बेशुमार कुतुब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल उलमा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की शर्त पर इसके सारे रावी सही हैं, सहीउल इस्नाद हदीस है, सही हदीस है, ज़ईफ भी नहीं, मौजू भी नहीं, मौजू तो बड़ी बात की बात, ज़ईफ भी नहीं, हसन, हसन लिज़ातिही, हसन लिग़ैरिही नहीं, सही हदीस है, सहीउल इस्नाद हदीस है कि हुजूर की बारगाह में एक बंदा आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मेरा इस्लाम कबूल फरमाइए, मगर मैं मसरूफ आदमी हूँ, नमाजें 2 ही पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, तुझे 2 नमाजों की इजाजत है, तेरा इस्लाम कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर कोई बंदा साहबा इकराम की बारगाह में अर्ज करे साहबा आप तो बड़े आदिल हो, आप तो बड़े मुनसिफ मिजाज हो, आप तो सितारों की मानिंद हो, आपकी हिदायत, आपके पीछे चलने का हमें हुक्म है, आप बड़े आदिल हो, सुन्नत मुतवातिरा से 5 नमाजें फर्ज साबित है, आप भी 5 पढ़ते हो, आप हुजूर की बारगाह में अर्ज क्यों नहीं करते कि या रसूल अल्लाह हम 5 पढ़ते हैं, फर्ज 5 पढ़ते हैं, इसको आपने 2 की इजाजत सिर्फ दी, 3 मुआफ फरमा दी, तो साहबा कहेंगे तू नजद से आया लगता है, तू रायविंड से आया लगता है। अर्ज करे साहबा कुरान तो कहता है अकीमुस्सला, 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 नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। साहबा कहेंगे तूने कुरान पूरा नहीं पढ़ा, जो कुरान कहता है अकीमुस्सला, 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 वही कुरान कहता है अतीउर रसूल, अतीउर रसूल, अतीउर रसूल, रसूल की पैरवी करो, रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की इताअत करो। मतलब क्या कि हमने तो 5 फर्ज की है, पर मुस्तफा जिसको जितनी इजाजत दे दे वो बंदा उतनी ही पढ़ेगा। सुना कि हुजूर की बारगाह में पत्थर चल कर आए, पत्थरों ने आकर गवाही दी, हुजूर की बारगाह में काफिर कंकरियां लेकर आए, काफिरों की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर ने इशारा फरमाया, हुजूर की टहनी टूट कर आई, हुजूर की बारगाह में आकर आपकी रिसालत की गवाही दी, तौहीद की गवाही दी, उसके बाद वो वापस चली गई। सरकार ने इशारा फरमाया, पत्थर तैर कर आ गए, पत्थर तैर कर आ गए, पत्थर तैर कर आ गए, खजूर की टहनी टूट कर आ गई, दरख्त चल कर आ गए, कंकरियां बोल पड़ी, कंकरियां बोल पड़ी। बोलने के लिए जुबान की जरूरत है, चलने के लिए टांगों की जरूरत है, तैरने के लिए हाथों की जरूरत है, बोलने के लिए जुबान की जरूरत है। पर हमारे आका को अल्लाह ने ये कुदरत, ये ताकत, ये पावर बख्शी है कि हुजूर बगैर जुबान के बुलवा सकते हैं। पत्थर की जुबान नहीं, पत्थर की जुबान नहीं, वो बगैर जुबान के बोला। जिसको मुस्तफा इशारा फरमा दे वो फिर इन चीजों का भी मोहताज नहीं रहता। बोलने के लिए जुबान की जरूरत है, चलने के लिए टांगों की जरूरत है, तैरने के लिए हाथों की जरूरत है, जिस्म में जान की जरूरत है। मगर मेरे मुस्तफा इतनी कुदरत, इतनी पावर, इतनी ताकत अल्लाह के इज़्न से रखते हैं कि बगैर जुबान के बुलवा सकते हैं, बगैर हाथों के तैरा सकते हैं, बगैर टांगों के चलवा सकते हैं, बगैर जान के तौहीद और रिसालत की गवाही दिलवा सकते हैं। तो जो मुस्तफा ये कुदरत, ये ताकत, ये पावर रखते हो कि बगैर टांगों के चलवा सकते हो, बगैर हाथों के तैरा सकते हो, बगैर जुबान के बुलवा सकते हो, बगैर टांगों के तैरा सकते हो, वो नबी खुद अपनी कब्र पाक में जिंदा क्यों नहीं हो सकते? बेशक, बेशक। हमारे आका को अल्लाह ने ये कुदरत, ये ताकत, ये पावर बख्शी है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में एक बंदा रोज़ा रसूल से रोता हुआ आया, रोज़ा रसूल से रोता हुआ आया। तो आपने फरमाया भी दुनिया रोती जाती है, हंसती आती है, तू रोता हुआ आ रहा है। कहने लगा या हज़रत मैं रोज़े रसूल पर हाजिर था,
हुजूर की बारगाह में हाजिर था, मैंने देखा, मैं रोज़ा रसूल को देख रहा था, मैंने देखा एक बिल्ली 2 घंटे तक मुसलसल हुजूर के रोज़ा अनवर को टिकटिकी लगाकर देख रही है। मैं बिल्ली को देखने लग गया, बिल्ली रोज़ा रसूल को देख रही थी। मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बिल्ली को अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊं। कहने लगा, उसी वक्त मुझे ऊँग आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर की कचहरी लगी है। उस बिल्ली ने अपना मुकदमा पेश कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इस बंदे से बचाइए, ये मुझे आपके शहर से दूर करना चाहता है। आशिको, अब बिल्ली का इल्म देखो, इधर उसने नियत की, इधर बिल्ली को पता चल गया। बिल्ली ने हुजूर की बारगाह में शिकायत कर दी। तो मदीना की बिल्लियां हुजूर से इतनी मोहब्बत करती है, और हमारे पाकिस्तान के बिल्ले हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। खाजा गुलाम फरीद को पूछा, आपने उछिया नमिया लाल खजूरा पत्थर गिनाते सावे, जिससे लाल फरीद लगाई और यार नजर ना आवे, कन्या साकू सुंद नसेबन बेड़ा खामन आवे। गुलाम फरीद क्या बसना जिथे यार न फेरा